Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is work done by variable force. अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की हम बात करते थे एंड वी नो वर्क डन इज गिवन बाय F इंटू एस कॉस थीटा. और हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन. नाउ टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. स्टूडेंट्स, लाइफ में फोर्स तो एक्ट करती है, जो डेली लाइफ में आप देखते हैं फोर्स के कारण जो मोशन होता है, दैट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, इट इज अ वेरिएबल फोर्स. तो अभी तक तो हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे. कांस्टेंट फोर्स इज रेयर, होती है बट इट्स वेरी रेयर केस कि कहीं पे कांस्टेंट फोर्स लगे. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो सकता है? अगर हम बात करें, इसे ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये पॉइंट पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और देयर इज ड्यू टू वर्क डन देयर इज सर्टेन वेरिएशन इन दिस थिंग. ऐसे काफी सारे वेरिएशंस बन रहे हैं. फोर्स का ग्राफ विद डिस्प्लेसमेंट इफ वी गो फॉर दिस, इफ वी जस्ट कंसेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ऐसे ऐसे काफी सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं एंड ईच डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. अगर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स. सो दिस इज अ फोर्स एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ दिस, ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के कारण क्या होता है? फोर्स हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज पे लगी है? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हमने मान लीजिए. तो बेसिकली वर्क डन क्या है? वेरिएबल फोर्स विच इज इनकाउंटेड मोर कॉमनली. हमारे पास लाइफ में जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, दिस इज योर वेरिएबल. जो हमारे डेली लाइफ में हम जिस फोर्स की बात करते हैं, दैट इज योर वेरिएबल फोर्स. नो दिस इज आल्सो वर्क डन. फोर्स के कारण जब डिस्प्लेसमेंट होगी वर्क डन होगा, लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट्स? इट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल and they are very small displacements, that is delta x, यानी force into delta x. अगर इसे इंटीग्रेट करके लिखें तो xi से लेके xf तक means initial to final f into delta x is your work done by the variable force. So work done by the variable force is given by f into delta x. अगर इसे हम dw ले लें, that is small amount of work done for this particular area, it is f into delta x. यानी definite integral of force is your work done, that is your work done by variable force, यानी force into displacement. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉर्मूला. इसकी एक एप्लीकेशन को जानने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है, इट्स गिवन दैट देयर इज force acting on a body and displaces the body. Force मान लीजिए it is 10 plus 0.50 along the x-axis. इतनी force लग रही है and displacement is from 0 to 2. ये उसकी रेंज है डिस्प्लेसमेंट की, 0 से लेके 2 मीटर्स तक. दिस इज द रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय सच फोर्स? तो ऑब्वियसली हमने कहा इसकी रेंज क्या है, 0 से 2 तक, 10 प्लस 0.50 dx. दिस इज द फोर्स 0.50 x dx एंड दिस इंटायर थिंग इज गिवन. नाउ आप देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, 10 dx, 10 dx, yes. And now just wait 1 minute, let me just correct it a little. यहाँ पे it is 10 plus 0.50 x and now this entire thing is dx, means अब ये आएगा x equal to 0, x equal to 2, 10 dx plus again 0 to 2, again it is 0.50 x dx.
it is like that, means dx is multiplied by this whole factor. Now students, अब क्या होगा next step में, and next step is integrating both things. अब आप जानते हैं what is the integration of dx. dx की इंटीग्रेशन क्या होती थी? If you remember, dx की इंटीग्रेशन होती थी x. तो यहाँ पे tan dx है, tan is constant, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x, that is from 0 to 2 plus this is your 0.50 x dx, again constant value here, x dx means x square upon 2, 0 से 2. अगेन सी इसमें क्या किया हमने, इसकी इंटीग्रेशन dx की आ गई x एंड 0.50 x dx की जो x dx की इंटीग्रेशन दैट इज x square upon 2. नाउ इन व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इट इज नाउ गोइंग टू बी वेरी सिंपल. अब आप देखें यहाँ पे 10, दिस इज नाउ योर 2 minus 0 plus you can write it 50 upon 100 or 1 by 2. It is 2 को बाहर निकाल लीजिए into 2. x square में क्या आएगा, ये 2 जो है बाहर आ गया, it's outside 2. Now it is 1 by 4. This is now 2 square minus 0. This comes out to be 20 plus 1 upon 4 into 4. This minus 0 is cancelled. ये आ गया 1. Now 20 plus 1, that is 21 joules. This is the work done by the force when it's act on a body and displaces it from 0 to 2 meters तक. उसको 0 से लेके 2 मीटर तक उसने डिस्प्लेस किया. This is the work done by the force. So students, अब आपने देखा कैसे वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है. फर्दर अगर हम पढ़ते हैं अब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो क्या चीज है? लेट्स सी दैट आल्सो. कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस एक ऐसी फोर्सेस है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं, नॉट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड. क्या पाथ फॉलो किया? दैट इज योर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स विच इज बाय और अगेंस्ट द बॉडी. बट इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ फॉलोड, डिपेंड ऑन path followed, but depends upon the initial and final position. Initial and final positions. That is your conservative force. इसका एग्जाम्पल करते हैं. सिंपल सा स्टूडेंट्स, इज वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स. स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? बॉडी ए इज देयर, आप बॉडी ए को यू हैव लिफ्टेड अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने उसे लिफ्ट किया. देयर इज अ हाइट h, वर्टिकल लिफ्ट था. नाउ व्हाट हैपेंड? फोर्स फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एंगल के बीच में 0 डिग्री है. It comes out to be force is here m into g because it is against the gravity, and s, that is displacement, is along the height. So it comes out to be cos 0 is 1, so it comes out to be mgh. Now second case, अगर हम इसे ऐसे स्टडी करें, इस सेम हाइट पे आप जा रहे हैं एंड थ्रू स्ट्रेयर्स यू आर गोइंग. सपोज आप थ्रू स्ट्रेयर्स जा रहे हैं, ये हाइट h मान लीजिए, यहां से यहां तक की हाइट, ये डिस्टेंस x मान लीजिए, यहां से यहां तक की हाइट h डैश मान लीजिए. अब यहां से यहां तक गया तो वर्क डन विल बी अगेन mgh डैश cos 0. सेम ऐसा केस है. अब यहां पे अगर बात करें तो इट विल बी लाइक दैट mgx डिस्प्लेसमेंट इज एंड हेयर cos इज 90 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी बात करें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है हर पॉइंट पे यहाँ पे इट विल बी 90 डिग्री. अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 हैज नो कंट्रीब्यूशन, तो ये 0 हो गया. ये आगे mgh डैश cos 0, दैट इज mgh डैश cos 0, क्योंकि 1 होता है. नाउ इट कम्स आउट टू बी वर्क डन, यहाँ पे आ जाएगा mgh डैश. लेकिन हम जानते हैं ऐसे ऐसे n स्टेयर्स हैं तो n इंटू h डैश किसके बराबर हो जाएगा? ऐसे ऐसे n स्टेयर्स हैं, n इंटू h डैश विल बी इक्वल टू h.
So it comes out to be, work done comes out to be mg h dash into n करेंगे nh dash which will be equal to n, that is mgh. तो आप देख रहे हैं दोनों केस में वर्क डन इज mgh. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ फॉलोड पर. सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट सच फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज योर कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस. नाउ विल जस्ट टेल अबाउट योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसमें काफी सारी फोर्सेस है नॉन कंजर्वेटिव में. अब नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल इसकी उल्ट होगी. वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड. वो पाथ फॉलो पे डिपेंड करती हैं, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी. अब आप बोलोगे विस्कोसिटी व्हाट इज दैट? जो लिक्विड्स और गैसेस के केस में फ्रिक्शन होता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी. एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जहां हम अपने सॉलिड की बात करते हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स. अब अगर अप्लाइड फोर्स यहां लगती है तो इफ यू नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगती थी, तो यहाँ वर्क डन Fs होता था, ये इसके ऑपोजिट होती थी, इसको काउंटर करती थी, तो ये होता था माइनस Fs. अगर हम टोटल वर्क डन देखें तो Fs माइनस माइनस Fs, उसको काउंटर करते हुए तो टोटल वर्क डन क्या आ जाता था यहाँ पे W. अगर इसमें वर्क डन मान लें और माइनस माइनस Fs इज माइनस W, नहीं टोटल हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 2W. इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं फोर्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है जिस केस में, दैट इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, रिवाइज देम थॉरोली एंड प्रिसाइसली.